मेरे साथ में वाद्य यंत्र पर बहुत अच्छी संगति कर रहे हैं आदरणीय भ्राता ब्रिजेश जी। इस पवित्र पावन आर्य समाज के सद्य हमारे संरक्षक महोदय जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं चाहूंगी एक बार आप दोनों के लिए जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। इस समाज के बहुत ही यशस्वी, बहुत पुरुषार्थी, और मैंने प्रधान तो बहुत देखे पर बहुत कम ऐसे व्यक्तित्व देखने में मिलते हैं जो बोलते कम हैं और करते ज़्यादा हैं। तो ऐसे समादरणीय श्रद्धेय पूज्य बाबूजी आदरणीय श्री सुभाष आर्य जी, मैं आपका भी वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सम्मान्य हमारे कोषाध्यक्ष जी महामंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं, बहुत सक्रिय, बहुत कर्मठ, और मेरे लिए बहुत आदरणीय हैं आदरणीय भ्राता प्रमोद जी, और मेरे सामने ही बैठे हैं श्रद्धेय विजेंद्र जी जो खुद भी बहुत अच्छा गाते हैं ट्रैक पर, और एक दो वीडियो उनकी मैंने भी देखी है। मैं फेसबुक नहीं चलाती, लेकिन आपका वहाँ पे एक चैनल है, और जब भी मुझसे मिलते हैं तो कई सारी प्रेरणाएं भी मुझे देते रहते हैं। तो श्रद्धेय आदरणीय श्री विजेंद्र जी आर्य और श्रद्धेय हमारे जो समस्त सम्मानित पदाधिकारी वृंद हैं, मैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। श्रद्धेय भ्राता जी भी हमारे बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं जानती, जो सफ़ेद चादर को ओढ़ कर के बैठे हैं, बड़े सक्रिय हैं और सरल हैं बहुत ही। वतन जी कोषाध्यक्ष है ना जी, धन्यवाद। इस सभा में उपस्थित सभी धन्यष्ट महानुभाव, शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, वंदनीय मातृशक्ति, मेरे भाइयों और बहनों, मैं देख रही थी कि हमारी जो माताएं कार्यक्रम में आ रही हैं, आप सारी पीछे ही पीछे बैठती जा रही हो। इसमें आगे वाली जगह में कोई बम वम तो नहीं दाब रखा इन्होंने शेखपुरा वालों ने? ये बताओ आप हैं? आगे को खिसक जाओ थोड़ी सी तो अच्छा रहेगा ना, एक व्यवस्था बनेगी। जब भी कभी हम सत्संग में जाएं, अच्छी धार्मिक विचारों को सुनने के लिए जाएं, तो ऐसे पवित्र कार्यों में अग्रिम पंक्ति में रहना चाहिए, पीछे पीछे नहीं जाना चाहिए। और आर्य समाज तो मातृशक्ति को आगे बढ़ाने की बात करता है, पीछे हटाने की बात नहीं करता, है ना? तो हमेशा आप आगे से आकर के व्यवस्थित होकर के बैठा करो, ताकि दूसरों को उठ करके ना आना पड़े और आपको ये ना बताना पड़े कि कैसे बैठना है। ऐसा नहीं है, मैंने देखा है, मैं आप लोगों के बीच में पहली बार नहीं आई, ये बिल्कुल मेरे परिवार की तरह है स्थान। बहुत समझदार, बहुत सुलझे हुए विचारों की आप धनी हैं, बहुत समझदार हैं यहाँ की माताएं। ये कोई चापलूसी वाली बात नहीं है, मैंने ये पर्सनली फील किया है ये चीज़। तो आप इतनी जागरूक हो तो निश्चित उस जागरूकता को लाओ। ये नहीं कि आपको दूसरे बता रहे हैं कि आप बैठोगी कैसे, ये नहीं होना चाहिए माताओं, है ना? तो आगे से आप इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत सुंदर सा ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसको आदरणीय हमारे भ्राता हर्षित आर्य जी रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, और बाद में एक चैनल पर ये डाला भी जाएगा, जिसको बाद में भी आप तसल्ली से सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव की श्रृंखला शेखपुरा खालसा ने रखी है, जिसका आज ये प्रथम दिवस है, और प्रथम दिवस की ये रात्रिकालीन तृतीय सभा है। आइए आप लोगों के मध्य में थोड़ी सी चर्चा मैं करती चलूं, और चर्चा को यहाँ से आरंभ करती हूँ। एक होता है दुर्भाग्य और एक होता है सौभाग्य। ध्यान से सुनना और जुड़ने का प्रयास करना। अगर माताओं बंधुओं आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्या आप दुर्भाग्यशाली होना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे आप लोग? जोर से बोल दीजिए। नहीं। धन्यवाद। आज तक आप लोगों ने कहीं पर भी ये नहीं सुना होगा
आज तक भी आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा कि किसी के जन्म दिवस पर या किसी के विवाह उत्सव पर या कोई यजमान यज्ञ करने के लिए उपस्थित हुआ है वहां पर, या किसी विजेता ने किसी प्रतियोगिता को जीत करके अपना परचम लहराया है वहां पर, जहां पर भी ऐसी स्थिति बनी हो और किन्हीं व्यक्तियों ने हाथ उठा करके उसको कहा हो कि दुर्भाग्यशाली भव, आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा। हाँ, जन्मदिन के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, विजेता बनने के अवसर पर, यजमान बनने के अवसर पर आपने ये जरूर सुना होगा, सौभाग्यम अस्तु, शुभम भवतु, कल्याणम अस्तु। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा शुभ विचार आगे बढ़े, तुम्हारा सौभाग्य उदय हो। माने के संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति दुर्भाग्य को नहीं बढ़ाना चाहता। सब लोग माताओं बंधुओं क्या बढ़ाना चाहते हैं? बोलो, सौभाग्य बढ़ाना चाहते हैं। और एक पुस्तक को कभी आप लोग पढ़िएगा जिस पुस्तक का नाम है आर्याभिविनय। अगर आप लोग उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो उस पुस्तक को पढ़ने पर आप लोगों को पता लगेगा, महर्षि दयानंद एक स्थान पर लिखते हैं कि जीवन के अंदर अगर सौभाग्यशाली बनना चाहते हो तो उसके कुछ लक्षण हैं, और अगर आप उन लक्षणों को अपने जीवन के अंदर उतार लें तो आप अपने जीवन में सौभाग्य को ला सकते हैं। जब तक व्यक्ति के जीवन में वो लक्षण नहीं आएंगे, माताओं ध्यान रखना, बंधुओं ध्यान रखना, कोई व्यक्ति आपसे कहे कि आकर के आप हमारा मंत्र ले लो और हम तुम्हारे जीवन को सुखमय बना देंगे, आनंदमय बना देंगे, इतना आसान नहीं है। कोई व्यक्ति आपसे कहो कि मेरे पास आकर के ये ताबीज लेकर के चले जाओ और अगर तुमने इस ताबीज को पहन लिया तो तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, इतना आसान नहीं है। और कोई व्यक्ति अगर आपसे कहे कि हमारे पास आ जाओ और हम तुम्हें कान में मंत्र देंगे, और अगर तुमने ये मंत्र ले लिया और किसी को ये मंत्र तुमने नहीं बताया तो भी तुम्हारा सौभाग्य उदय हो जाएगा, ओ मेरी माताओं बंधुओं, इतना आसान भी नहीं है। किसी के कहने मात्र से, किसी के मंत्र दे देने से, किसी के ताबीज दे देने से, किसी की राख की चुपटी दे देने से आप लोगों का कल्याण हो जाएगा, इस भूल में मत रहना। अगर कल्याण हो जाता तो आज ऐसे ऐसे ढोंगी जगह जगह अपनी दुकान खोल करके बैठे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, कई बार ध्यान रखना, मैंने वो होर्डिंग पढ़े हैं। होर्डिंग पर क्या लिखा रहता है? अगर कोई सास अपनी बहू को अपने वश में करना चाहती है, लिखा रहता है ना माताओं। अगर कोई पत्नी अपने पति को अपने वश में करना चाहती है, अगर कोई अपने बच्चों को अपने वश में करना चाहती हैं, अगर कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को वश में करना चाहते हैं तो फला फला गुरुजी से मिलकर के संपर्क करें, इस नंबर पर टेलीफोन करें, ये लिखा रहता है ना। पर ध्यान रखिएगा, अगर उनके कहने मात्र से और उनके ताबीज देने मात्र से पत्नी वश में हो जाती, या पति वश में हो जाते, या सास वश में हो जाती, या बच्चे वश में हो जाते, या प्रेमी के प्रेमिका वश में हो जाते, तो मैं निवेदन कर दूं, फिर बॉर्डर पर लड़ाइयां लड़ने की क्या आवश्यकता थी? जो वीर वहां पर अपनी जान को खपाते हैं माताओं, जो किसान के बेटे जाकर के वहां पर दीवार की जगह एक छाती अड़ा करके खड़े हो जाते हैं, फिर उनको मरने की क्या आवश्यकता थी? फिर तो यही कह देते, जी एक काम करो, इसको इमरान खान को ही वश में कर लो और किसी तरह से कागज पर हस्ताक्षर ले लो, फिर से पाकिस्तान भारत में आकर के मिल जाए, ये हो जाता ना। फिर क्या जरूरत थी इलेक्शन लड़ने की, चुनाव लड़ने की राजनेताओं को? फिर तो राजनेता सारी पब्लिक पर भभूत फेंकते और भभूत फेंकते ही सारी पब्लिक उन्हें वोट दे देती जाकर के, जो पार्टी चाहती जीतना। आप सोचो जरा, विचार करो, आप चिंतन करो।
ये केवल और केवल बहकाने के, डराने के, ध्यान रखना, एक वितंडावाद खड़ा कर रखा है। और जिस वितंडावाद के अंदर आप लोगों को बहकाया जाता है, आप लोगों को, मेरी माताओं बंधुओं, भ्रमित किया जाता है। आप कहोगे क्या पत्नी वश में नहीं होती? मैं कहूंगी होती है, पर ताबीज से या राख की चुकटी से नहीं होती। पति भी वश में होता है, ताबीज से, राख की चुकटी से, मंत्र से नहीं होता। सास भी वश में हो जाती है, बहू भी वश में हो जाती है, पर उनको वश में करने से पहले अपनी बुराइयों को अपने वश में करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, अगर व्यक्ति अपनी बुराइयों को अपने वश में कर ले और मधुर व्यवहार करे, अच्छा व्यवहार करे, नीतिगत व्यवहार करे, तो अपने आप पत्नी के वश में पति हो जाता है। जब वो जानता है कि मेरी पत्नी गुणवान है और यदि ये मुझे कोई भी बात कहेगी तो कभी गलत नहीं कहेगी, अगर पति को ये विश्वास हो जाए तो वो अपने आप ही पत्नी के, बोल दो जरा, वश में हो जाता है। इसी प्रकार से पत्नी पर भी ये नियम लागू होता है। अगर कोई सास अपनी बहू को बेटी मान ले और बेटी मान करके उसके साथ बेटी जैसा ही व्यवहार करे, ये नहीं कि अपनी बेटी ने 10 गलती की तो पड़ोसन के सामने ईमानदारी से बताना। माताओं, कितनी बताती हो आप? बोलो जरा एक बार। पर तुम बोलोगी कहां से? एक तो तुमने ये ढाटे बांध लिया, IAS वाले इतने बड़े बड़े, ये आंखें ही आंखें नजर आ रही है आगे वाली माता जी की। तो माता जी चिंता मत करो, यहां तो हवन किया था, यहां कोरोना नहीं है बिल्कुल भी, है ना? बिल्कुल चिंता मत करो आप। तो थोड़ा सा छोटा कर लो इसे ढाटे को। है ये तो अजमल कसाब वाला बांध लिया तुमने बिल्कुल ही। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। भैया इनको वहीं कर दो, माइक को जहां ये पहले थे, इसको वहीं कर दीजिए आप, कोई बात नहीं, कम कर दो आवाज, बस इतनी ठीक है। और आ जाइए आप लोग बाहर। निवेदन कर रही थी आप लोगों के सामने, माताओं आप मुझे बताना ईमानदारी से, अगर आपकी बेटी 10 गलती करती है तो पड़ोसन के सामने कितनी बताओगी आप? जोर से बोलो। एक भी नहीं बताओगी आप। और अगर आपकी बहू एक गलती कर दे तो पड़ोस के सामने कितनी बताओगी? माता जी ने हाथ उठा दिया, बोले बेटी 5 तो बताऊंगी बिल्कुल, मानू तो कतई नहीं बिल्कुल भी, है एकदम हाथ उठा दिया। बस यही अंतर है, यही अंतर है, इसलिए नहीं वश में हो पाती बहू। अगर सास उसको बेटी के समान समझ ले तो वो तुरंत वश में है आपके, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से जो बहू सास को वश में करना चाहती है, वो उसमें मां की भावना कर ले, उसमें मां का रूप कर ले, तो वो अपने आप वश में हो जाएगी। पर हमारे आचार्य सोमदेव जी बहुत अच्छी बात सुनाया करते हैं। एक पति पुस्तक बिक रही थी, पुस्तक लेकर के आया, जिस पुस्तक का टाइटल था 100 वर्ष तक जीने की विधि। पति ने सोचा इस पुस्तक के अनुसार अपनी दिनचर्या को, अपने खान पान को बनाऊंगा और जीवेम शरदः शतम, 100 वर्ष तक जीऊंगा। पुस्तक ला करके घर पर रख दी, उसे ध्यान नहीं रहा। 5 दिन बाद ध्यान आया, 5 दिन बाद वो पुस्तक ढूंढी तो पुस्तक नहीं मिली लोगों। इसने अपनी पत्नी से पूछा, देवी जी मैं एक पुस्तक लेकर के आया था, उस पुस्तक पर लिखा हुआ था 100 वर्ष तक जीने की विधि, वो पुस्तक मुझे नहीं मिल रही है, क्या बता सकती हो वो पुस्तक कहाँ है? बोले वो तो मैंने उसी दिन चूल्हे में फेंक दी थी, चूल्हे में जला दी थी। इसने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, इतनी अच्छी पुस्तक 100 वर्ष तक जीने की विधि बता रही थी और तूने उस पुस्तक को चूल्हे में क्यों जलाया? क्या तू नहीं चाहती कि मैं 100 वर्ष जीऊं? पत्नी ने कहा मैं तो चाहती हूं जी तुम 100 से भी दुगने 200 वर्ष जियो, मैं तो चाहती हूं। बोले फिर मूर्ख तूने वो पुस्तक क्यों जलाई? बोले मैं डर गई थी। इसने कहा डर कैसे गई थी? बोले मैं सोच रही थी अगर ये पुस्तक तेरी मां के हाथ लग गई और खुदा ना खास्ता तेरी मां ने ये पुस्तक पढ़ ली तो वो तो 100 वर्ष तक ही मेरी टटरी पर डांस करेगी कि नहीं करेगी? मैं कहां झेलूंगी उसको? मैं नहीं झेल पाऊंगी बिल्कुल भी तेरी मां को, इसलिए जलाई मैंने वो पुस्तक।
अब आप चिंतन करना, जहां पर ऐसा पक्षपात व्यवहार होगा वहां कोई किसी के वश में नहीं हो सकता। अगर वश में करना है तो कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा था कि जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, कि वो घर कितना सुंदर है। जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। शील और लहजा जिन देवियों का गहना है, शील और लहजा जिन देवियों का गहना, इस गहने के मुकाबिल श्रृंगार कोई गहना, इस गहने के मुकाबिल श्रृंगार कोई गहना। क्या काजल क्या पायल, क्या काजल क्या पायल, फीके हैं मोती हार। जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। जिस घर में पाप छल से आती ना हो कमाई, जिस घर में पाप छल से आती ना हो कमाई, विष के समान समझे जो संपदा पराई, विष के समान समझे जो संपदा पराई। श्रेष्ठ मन हो स्वस्थ तन हो, श्रेष्ठ मन हो स्वस्थ तन हो, आए ना कोई विकार। जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। जिस घर में ये पांचों करते हो सारे मिलके, जिस घर में ये पांचों करते हो सारे मिलके, आपस में रहते हो सब फूलों की बातें खिलके, आपस में रहते हो सब फूलों की बातें खिलके। प्रेम बरसे चित्त हर से, प्रेम बरसे चित्त हर से, बहती हो सुख की धार। जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार,
नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है, कि वो घर कितना सुंदर है, कि वो घर कितना सुंदर